हे गाइस, दिस इज अभिषेक सिन्हा एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। टाइम मैनेजमेंट ऐसी चीज़ है जो करना तो हम सब चाहते हैं, लेकिन कर हम में से थोड़े लोग ही पाते हैं। मेरी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस तब आई जब मेरा एडमिशन हुआ MBA में। आफ्टर आई रीच IIM तब मुझे पता चला हर एक सेकंड की इंपॉर्टेंस, क्योंकि IIM में आपको टाइम नहीं मिलता है। लाइफ इतनी हेक्टिक होती है कि दिन भर लेक्चर्स होते हैं, उसके बाद आपके गेस्ट लेक्चर हो जाएंगे, मीटिंग्स अलग, नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्री रीड्स होते हैं, जो अभी लेक्चर पास हुआ है उसका आपको पढ़ना होता है, फिर असाइनमेंट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्लब्स का काम होता है, कमिटीज का काम होता है। इतना होता है कि आपके पास टाइम नहीं होता है। और तो और साथ साथ तो आपके लाइव प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप चलते रहते हैं, तो और टाइम खत्म हो जाता है। तो ऐसे में टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो हमें आते ही सिखाई गई। सीनियर से पता चला, टीचर्स ने बताया, और तब पता चला हाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वहाँ से सबके अपने तरीके होते हैं। मैं आपको बताता हूँ एज एन IIM स्टूडेंट मेरा क्या तरीका था टाइम मैनेज करने का। बेसिकली मैंने 4 पॉइंट बनाए हैं जो मेरे हिसाब से बेस्ट चीज़ें हैं। आप फॉलो करो तो टाइम मैनेज आप कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट इज नेवर मेक अ टाइम टेबल। आप लोग सोच रहे होंगे कि टाइम मैनेजमेंट की बात हो रही है यहाँ पे और टाइम टेबल बनाने से मना कर रहा हूँ मैं। देखो, आप लोग खुद एक्सपीरियंस दो। बचपन में हम लोग कितने टाइम टेबल बनाते हैं, सारे के सारे वेस्ट होते हैं हमारे। इसका रीजन क्या होता है? हम लोग टाइम अलॉट कर देते हैं कि इस टाइम पे ये करेंगे, और नहीं कर पाते तो बैकलॉग बढ़ता जाता है। नेक्स्ट डे फिर सोचते हैं कि पहले वाला क्लियर करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। वो बैकलॉग इतना बढ़ता है कि आप फिर बाद में टाइम टेबल फॉलो करना बंद कर देते हो। यही रीजन होता है। इसलिए टाइम टेबल कभी मत बनाओ। अपने दिमाग को एक अलार्म क्लॉक बनाओ, उसके हिसाब से सेट करो कि मेरे को इतना घंटे में इतना काम करना है, बाकी घंटे में को ये काम करना है, बस। ऐसे हर एक सेकंड अलॉट मत करो। जैसे मैं बताता हूँ मैं कैसे करता था, क्या अभी भी करता हूँ अपनी कॉलेज में। कैसे करता हूँ, हमारी दिन भर क्लासेस होती हैं। मेनली कभी क्लास 10:30 से स्टार्ट हो जाती है मॉर्निंग में, कभी 8:30 से स्टार्ट हो जाती है, कभी 7 बजे से स्टार्ट हो जाती है, और वो खत्म होती है कभी कभार 4:30 बजे खत्म होती हैं, तो कभी हमारे 2 बजे भी खत्म हो जाती हैं, तो कभी लेट होते तो वो 6:30 भी बज जाते हैं खत्म होने में। उसके बाद अब क्या करें? पहले तो नेक्स्ट लेक्चर का प्री रीड्स है, और जो अभी पढ़ा है मैंने उसको भी एक बार रिवाइज करना है। तो सबसे पहले मैं जो करता हूँ कि मैंने आज जो पढ़ाया हमें क्लास में उसको मैं रिवाइज कर लेता हूँ, क्योंकि होता क्या है कि उसके लिए पहले से ही पढ़ के गए होते हैं, तो रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो थोड़ा 2-3 घंटे उसके लिए रख लिए, 2 घंटे बहुत होते हैं, आराम से रिवाइज हो गया। उसके बाद 2-3 घंटे मैं खाली छोड़ता हूँ, उसमें अपना नेटवर्क बढ़ाओ। जैसे अपने सीनियर से बात हो गई या किसी और भी ऐसे जानने वाले से बात कर ली, बात करते रहना चाहिए। और फिर थोड़ा टाइम रखना पड़ता है कि लाइव प्रोजेक्ट करना हो या इंटर्नशिप हो, तो उसके लिए भी टाइम रखना पड़ जाता है। फिर रात का टाइम मैं रखता हूँ कि भाई अब रात हो गई है, रात को हम लोग सोते तो 2-3 तो बजे जाते हैं हॉस्टल में, अगर आप रहो तो वैसे भी हॉस्टल में ना भी रहो तो MBA इतना हेक्टिक है कि आप घर में भी रहो तब भी इतना 2-3 तो बजते ही हैं। 2-3 बजे तक आराम से फिर मैं अपना कल के लेक्चर्स के लिए प्री रीड पढ़ता हूँ। इसमें टाइम लगता है, काफी टाइम लगता है, तो इसके लिए उसके 4-5 घंटे रखता हूँ, और ऐसे मेरा शेड्यूल निकलता है। तो इतना टाइट शेड्यूल होता है, इसलिए मैं कभी टाइम टेबल बनाता नहीं हूँ। हमेशा दिमाग में रखता हूँ कि हाँ भाई इतना करना है इतने घंटे में, तो बाकी में फिर इतने घंटे में इतना करना है। आराम से चिल होने के लिए भी टाइम रखो। ये नहीं कि आप हर टाइम पे कुछ ना कुछ काम ही कर रहे हो, ऐसा आप नहीं कर सकते। आप रोबोट नहीं हो, इंसान। ये भी आपको दिमाग में रखना होगा। ओके, सो मूविंग ऑन टू द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज सेट प्रायोरिटीज। अब जब आप तो टाइम टेबल तो आप बना नहीं रहे हो, अपने दिमाग में सब कुछ सोच रहे हो कि मैं ये काम इतने घंटे में करूंगा, वो काम इतने घंटे में करूंगा, और उस हिसाब से अपना टाइम अलॉट कर रहे हो आप, तो आपको प्रायोरिटीज सेट करना बहुत जरूरी है कि आप पहले क्या करोगे, बाद में क्या करोगे। जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले करो, ताकि अगर बाद वाले के टाइम ना बचे तो आपको आगे जाके टेंशन ना हो उसकी, क्योंकि इंपॉर्टेंट कम था वो आप कल भी कर सकते हो। तो जो इंपॉर्टेंट है उसको पहले करो, प्रायोरिटीज सेट करो। मैंने आपको जो कहानी बताई अपनी, मैं क्या करता था कि मैं क्लास से आने के बाद पहले मैं उसका रिवाइज करता हूँ, क्योंकि मेरा प्रायोरिटी है कि जो मैं पढ़ा है उसको मैं रिवाइज कर लिया तो मैं दिमाग में बैठ गई वो चीज़। उसके बाद जो लाइव प्रोजेक्ट है, बाकी सब चीज़ों के लिए टाइम रखता हूँ मैं। उसके बाद कल के लिए प्री रीड, इंपॉर्टेंट वो भी है, लेकिन वो एटलीस्ट रिविजन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता मुझे, क्योंकि मैं एटलीस्ट बाद में पढ़ लूँगा तो भी काम चल जाएगा। इसीलिए प्रायोरिटीज सेट रखो अपनी, तभी आप आराम से टाइम मैनेज कर पाओगे, अच्छे से टाइम मैनेज कर पाओगे, जो आपके लिए इफेक्टिव भी होगा, एफिशिएंट भी होगा। ओके, सो मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट। द थर्ड पॉइंट इज मोटिवेशन एंड पेशेंस। आप किसी भी चीज के अपना टाइम जो अलॉट कर रहे हो ना, तो आप अपने अंदर से इतना रखो कि आप उस चीज के लिए मोटिवेटेड रहो। अगर आप मोटिवेटेड नहीं रहोगे ना, तो आप नहीं करोगे वो काम। अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए उसके लिए।
मोटिवेशन होगा तभी आपके अंदर डेडिकेशन आएगा उसको करने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटिवेट रखो अपने आप को उस चीज के लिए, ठीक है। और साथ साथ पेशेंस बहुत जरूरी होता है। हम लोग कहानियां सुनते हैं ओवरनाइट सक्सेस की, मेसी इज एन ओवरनाइट सक्सेस। ओवरनाइट सक्सेस करके कुछ नहीं होता है, ईयर्स ऑफ हार्डवर्क होता है उसकी वजह, तब जाके कोई आदमी ओवरनाइट सक्सेस बनता है। तो वही चीज आप पे भी अप्लाई होती है। टाइम मैनेजमेंट ऐसे करो कि आप उसमें पेशेंस भी रखो, मोटिवेशन मेंटेन कर पाओ, तभी आपको डेडिकेशन आएगा। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोगों को लगती नहीं है। लोगों को लगता है कि हमने टाइम अलॉट कर दिया, हम पढ़ लेंगे। अगर आप मोटिवेटेड नहीं तो आप पढ़ोगे ही नहीं। अगर आप में पेशेंस ही नहीं, आपने एक हफ्ता वो टाइम अलॉट जो किया आपने उसको फॉलो कर लिया, लेकिन हफ्ता बाद सोच रहे हो कि मुझे फायदा ही नहीं हुआ यार इसका, तो पेशेंस भी रखना जरूरी है। एक हफ्ते में रिजल्ट नहीं आते हर चीज के, टाइम लगता है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज नो प्रोक्रास्टिनेशन। जब आप किसी चीज के लिए टाइम अलॉट करते हो तो जी जान लगा दो कि उस टाइम पे आप वो काम कर रहे हो। अगर आपने एक बार बोल दिया कि मन में सोच लिया या बोल दिया कि मैं कल करूंगा, तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन हो जाता है। कल पे आपने एक दिन छोड़ा, कल फिर अभी सोचो कि मैं फिर कल करूंगा। वो प्रोक्रेस्टिनेट होता रहता है और धीरे धीरे आपका पूरा मूड उससे हट जाता है। जो आपको पूरा टाइम मैनेजमेंट का जो आपने सोचा था दिमाग में, वो सब खत्म हो जाता है। अगर आपको उसको रेलेवेंट रखना है तो प्रोक्रेस्टिनेशन बंद करनी होगी। प्रोक्रेस्टिनेशन मीन्स बेसिकली काम को टालना कल के लिए, वो करना बंद करना होगा। बहुत ज्यादा जरूरी चीज है ये। ओके, सो दीज आर मेन 4 पॉइंट्स जो मेरे अकॉर्डिंग होता है टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, जो आपको फॉलो करना चाहिए, तभी आप अच्छे से टाइम मैनेज कर पाओगे। तो होप आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं ऐसे ही कंटेंट लाता रहता हूँ। बेल आइकन दबाओगे तभी आपको नोटिफिकेशन आएगी उसकी। और आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो ना, तो प्लीज कमेंट करके बताना मुझे। और कुछ सजेशन देना चाहते हो नेक्स्ट वीडियो के लिए तो वो भी कमेंट में बताओ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।